के मंदिर हो। क्या बोलिए? पवित्र आत्मा का मंदिर। हाँ, क्योंकि मैं सोते हुए जो है वो कलाम नहीं सुनाना चाहता। आप थोड़ा सा जाग करके इस वचन के ऊपर गौर कीजिए। वचन में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के, किसको कह रहा खुदा? हमें कह रहा। तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो परमेश्वर कहां पर? खुदा हमारे अंदर है। जब खुदा हमारे अंदर है तो हम जब वर्शिप कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में है। जब परमेश्वर हमारे बीच में है तो हमारा हर खालीपन जो है परमेश्वर भरने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, खुदा की आशीष, खुदा की बरकत तब आती है जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दान देकर के मोल लिए गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा के उस कलवरी क्रूस पर अपने लहू के दाम दे करके मुझे और आपको खरीदा। हम उसके खरीदे हुए हैं, हम उसकी जू की भेड़े हैं। खुदा हमारे सफर में, जनी जिंदगी का जो सफर है उसमें हमें साथ लेकर के चलना चाहता है। हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो खुदा हमारे बाहर भी जाता है, साथ घर में भी साथ रहता है, और जहां जहां भी हम जाते हैं वहां वहां परमेश्वर जो है वो हमारे साथ रहता है। इसलिए खुदा कहता है कि तुम अपने आप को खाली करो। क्यों? क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण जीवन जो है वो हमने जीना। जब हम अपने आप को खाली करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे अंदर है उसको खाली करना, है ना? क्योंकि खाली करने का मतलब है कि जो हमारे अंदर क्रूटियां हैं उनको हम निकाल दें। जो हमारी परेशानियां बढ़ाती चीज हैं उनको हम छोड़ दें। क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुम्हें वो आंखें देता हूं, वो आंखें जो दी है उसमें मैं तुम्हें वचन का सुरमा जो देता हूं। वचन का सुरमा जो है उसका मतलब है कि जब प्रभु का वचन हमारे अंदर आता है तो वो रोशनी हमें देता है ताकि हम गलत और सही का देख सके। बहुत बड़ी बात जो है वो सोचने की है कि हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हम भलाइयां करते हैं, हम बहुत सी भलाई जो है वो करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार शैतान जो है उसके 666 अंग हैं, वो कहीं ना कहीं से वो हमें अंग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें हर समय वो शैतान से बचाने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि हम अपने नहीं हैं, है ना? ये घर जो है किसका है? प्रभु का है, क्योंकि इन्होंने प्रभु को स्वीकार करा। ये प्रभु के बंदे हैं, तो जो प्रभु के बंदे हैं परमेश्वर उनके साथ रहता है। इसलिए आज हम प्रभु की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। कई बातों में खुदा की शुक्रगुजारी हम करते हैं, है ना? बच्चों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, नौकरी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि उनसे हम अच्छे नहीं है कि जिनके पास ये बरकतें, ये नेमतें, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, खुदा ने हमें रखा, खुदा ने हमें सब कुछ दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि खुदा जो है वो हमें सारी मुसीबतों से छुटकारा देता है। इफिसियों उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में प्रभु के वचन में जब हम पढ़े तो लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये नए नियम की एक बहुत दृढ़ आज्ञा।
मत वाले जो है वो क्या होते हैं, है ना, दाखरस से मत वाले ना बनो, इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण। आत्मा क्या है? अब हम आत्मा का काम करें। अब क्या है? हम ये वचन पढ़ना, ये घर में आना क्या है? आत्मा का काम। जब पवित्र आत्मा हमारे घर में आती है तो दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं रहता। जब रूपाक हमारे जीवन में आती है तो भ्रष्ट आत्मियों का हमारे अंदर कोई काम नहीं रहता। इसलिए आज आपका घर जो है इस पानी के द्वारा, इस वचन के द्वारा, जो पवित्र वचन है, जो पवित्र पानी है, उसके द्वारा जब पवित्र किया जाएगा तो हर किस्म की दुविधा जो है वो आपके घर से, आपके जीवन से वो दूर चली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, जब हम यकीन करते हैं, तो यकीन जो है हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम का हल जो है वो निकल जाता। दाखरस से मतवाले ना होने का मतलब के एग्जाम्पल दिया है कि जब हम मतवाले होते हैं तो हम प्रभु में भी मतवाले हो, है ना, कि अपने आप को खाली करें और परमेश्वर के वचन से भरें, खुदा के गीतों को गाएं, प्रभु के कलाम को पढ़ें, प्रभु की वर्शिप करें और खुदा की आशीष जो है वो पाएं। किसी व्यक्ति ने बिली ग्राम को एक मंडली के विषय में बताया कि जिसमें एक शराबी जो है वो एल्डर जो था, तो वो अनुशासित जो है वो हीन आदमी था, वो कभी भी मतलब आके अनुशासन से बाहर चला जाता था। बिली ग्राम ने पूछा कि तुम लोग उस एल्डर का क्या करोगे, जो मतलब आके अनुशासनहीन है, या पास्टर हो या कोई भी हो, है ना, जो हम अगर खुदा का जो कायदा है उससे हम बाहर चलते हैं। खुदा के घर में तो हम प्रभु की भक्ति करते हैं, लेकिन घर में आकर के हम दुष्ट आदमियों की पूजा करते हैं, है ना। तो कई बार ऐसी चीजें जो है वो अगर हमारी जिंदगी में आती है तो उन्होंने कहा कि उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि वो आत्मा से पूर्ण नहीं है। दोनों ही बातें जो है पद के व्यक्त करती है कि उसको तो हृदय परिवर्तन करना चाहिए, अपना जीवन जो है उसको परिवर्तन करना चाहिए, अपने घर में जो है वो इबादत करनी चाहिए, अपने घर में उसको आशीष वाली चीजें जो है वो रखनी चाहिए। और जब हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ये सावधानी होती है तो शैतान जो है वो कुछ भी कार्य, है ना, आजकल बड़ी आती है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना। तो खुदा कहता है कि हर चीज में सावधान रहो। सावधान का मतलब है कि सप्पों की तरह होशियार और कबूतरों की तरह। कई बार हम भोले बने रहते हैं, भोलेपन में आकर के कोई काट के चला जाता है तो फिर हम, है ना, बेचारे बन जाते हैं। लेकिन खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो हमेशा अपने बंदों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी आशीष के द्वारा वो हमें सिखाता है। और परमेश्वर जो है वो हमें दुगनी बरकत दे करके मालामाल करेगा। क्योंकि कभी भी खुदा जो है वो जो हमारी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम से निकाल करके दुगनी आशीष से खुदा जो है वो हमें ऊपर उठाता है। हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी हमें सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ हमें सिखाती है कि आगे से और ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मेरे अजीजों, हम हृदय परिवर्तन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। रोमियो उसका 8वां बाब उसी 16वीं आयत में लिखा, अगर हमारा हृदय परिवर्तन है तो हमारे घर में भी परिवर्तन दिखना चाहिए। अगर हम हमारा दिल जो है परिवर्तन हुआ है, हमारे कामों में भी परिवर्तन होना चाहिए, हमारी जिंदगी में भी परिवर्तन हो, हमारी हर चीज में परिवर्तन होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है, लूका की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 13वीं आयत में, जो
तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हमें यहाँ ये शिक्षा दी गई है कि पवित्र आत्मा से भरपूरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। खुदा से कुछ मांगना करो। मत्ती 7:7 में मांगो तो तुम्हें दिया, खड़काओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो। और प्रार्थना जो की जाती है रूह से, है ना। आज हम मतलब ऐसे नहीं है कि ये स्पेशल प्रेयर है, एक स्पेशल प्रेयर है। जो स्पेशल प्रेयर होती है किसी विशेष काम के लिए, वो प्रेयर जो है वो परमेश्वर सुनते हैं, खुदा आते हैं। हमने परमेश्वर को जब अपनी बातें बतानी है, दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर जो हमारा है वो हमारी आवाज को सुनता है, वो हमारे घर में आता है, वो हमारे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता है, वो हमारे घर में आकर के भोजन करता है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, प्रकाश वाक्य 3:20 में, मैं तेरे दिल के द्वार के ऊपर खड़ा, अगर तू अपना द्वार खोलता है मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे साथ भोजन। खुदा जो है अपने बंदों के द्वारा आता है। तो परमेश्वर जो है जब वो हमारे घर में आ जाता है तो हमारा घर आनंद से भर जाता है। हालेलुया। आनंद से, खुशी से हमारा घर जो है वो भर जाता है। तो आज खुदा उनका शुक्र है, प्रभु का धन्यवाद है कि आपका घर जो है खुशी से, सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर, खुशी जो है वो हमारी जिंदगी में आनी बेहद जरूरी है। और वो खुशी जो है खुदा के सिवा, परमेश्वर के सिवा हमें कोई भी दे नहीं सकता। क्योंकि अगर खुदा कहता है कि ठहरे रहो तो ठहरे रहना चाहिए। चेले जो है उन्होंने जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने यहाँ पर लूका की इंजील 24वां अध्याय उसकी 49 में भी आप पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक ऊपर से पवित्र आत्मा ना मिले। पवित्र आत्मा का मतलब कि जब उसकी आवाज जो है वो आपको ना पड़े। हाँ, खुदा हमें आवाज देता है तो वो वहां पर ठहरे रहे। आज हम कहीं पर भी ठहरने का मतलब ये नहीं है कि वहीं पर ठहरना, ठहरने का मतलब और भी बहुत कुछ इसमें से निकलता है। हमें वहां पर ठहरना है जहां पर हमारी सुरक्षा है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी सुरक्षा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के कहने पर ठहरते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कहने पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कहने पर हम सब काम करते हैं, तो तब परमेश्वर अपने रूप के द्वारा हमें इतनी बरकतें देता है कि हमसे संभाली भी नहीं। खुदा कहता मैं तुम्हें इतनी बरकतें दूंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। हालेलुया। आज प्रभु का धन्यवाद है, खुदावंत की शुक्रगुजारी है कि भाई पम्मी जी जिन्होंने इतने साल नौकरी करी और सेहत भी इनकी अच्छी है, और देखो परमेश्वर ने बच्चों को बरकत दी, घर को बढ़ाया, हर चीज बढ़ाई। छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो आती रहती है, वो शैतान जो है वो अपने अंग लगाता है, लेकिन खुदा जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हमारी मदद करता है। और हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो आने नहीं देता। क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपाती है, इस तरह से परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपाता है, बशर्ते ये कि हम जाने कि हम प्रभु के मंदिर हैं। हम अपने आप को खाली करें और परमेश्वर की आत्मा से भरे, तब हम प्रभु के मंदिर बन जाएंगे। हम जिधर जाएंगे हमारी विजय होगी, हमारे बच्चों पर आशीष होगी, हमारे घर पर आशीष होगी, हमारी जिंदगी में आशीष होगी। हमारे जो व्हीकल जितने मतलब जो मोटर है, कारें हैं, गाड़ियां हैं, घर है, हर चीज के ऊपर परमेश्वर की बरकत जो है वो बनी। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक
तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस घर के लिए, इस सुंदर परिवार के लिए जिन्होंने प्रभु अपने घर का द्वार प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी सेवा के लिए खोला। आप इन्हें ब्लेस करें, बरकत दें और बरकतों से माला माल करें और इनकी जिंदगी में खुशी दें और हर तरह की मुश्किल खुदावन आप दूर करके प्रभु पिता परमेश्वर जी ऐसे आनंद में भरे जो प्रभु पिता परमेश्वर जी महसूस कर सके, अनुभव कर सके कि सचमुच प्रभु जी आपका वचन सच्चा है और आपके ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं आप उन्हें सीधा मार्ग दिखाते हैं। प्रभु जी एक बार फिर से इस पूरे घर को आपके जलाली हाथों में खुदा में ढाप देते हैं। ब्लेस करें, बरकत दे, इस जल को छू के पवित्र करें। जब इस्तेमाल किया जाता, जब इसका छिड़काव किया जाता, तमाम प्रकार की खुदावन शैतानी हवाएं प्रभु आपके यीशु नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा ना पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोजी आज हमें बख्श लो, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते, तू हमारे कसूर हमें क्षमा कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ। जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा की भाग्यता से लेकर के हमेशा तक इस खानदान के साथ, परिवार के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।